आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9 मैथ्स में आज चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने क्लास 8 पे भी काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो यहाँ भी और कुछ उससे आगे या आपको नॉलेज मिलेगा या आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आपने पहले ये पढ़ा हुआ है कि यदि 3 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट एक लाइन में है, ठीक है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट। यदि ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब कोलिनियर हैं, सररेख हैं, तो कोई भी ट्राइंगल नहीं बनता। ये स्ट्रेट लाइन आगे जाकर के बनेगी यदि आप इसको दोनों तरफ इसके तीर लगा देंगे, कहने का मतलब आगे बढ़ेगी दोनों दिशाओं में, तो आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक हो, यदि 3 पॉइंट्स कोलोनियर नहीं हैं, इफ 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलोनियर, यदि 3 बिंदु सररेख नहीं हैं, तो जब हम उनको ज्वाइन करते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमको मिलता है एक ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल। ठीक हो गया, ए बी सी कह सकते हैं, कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। तो ट्रायंगल कब मिलता है? जब 3 पॉइंट्स क्या हो, 3 बिंदु सररेख नहीं है, 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलोनियर एंड इफ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स वी गेट ए ट्रायंगल। 3 बिंदु जब सररेख नहीं है, तो जब उन 3 बिंदुओं को हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, त्रिभुज बनता है। यदि मैं एक पॉइंट या और बढ़ा दूं, पॉइंट डी, एक पॉइंट और ले लिया मैंने, पॉइंट डी। यदि ये 3 पॉइंट्स, सॉरी, ये 4 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हैं, तो ना तो यहां ट्रायंगल बनेगा, ना तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की तो बात ही क्या करनी है। तो ये 4 पॉइंट्स भी कोलोनियर है, एक लाइन के ऊपर हैं, तो ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। परंतु यदि 3 पॉइंट्स कोलोनियर हैं और एक पॉइंट, मतलब एक पूरे 4 पॉइंट कोलोनियर नहीं है, 3 पॉइंट्स कोलोनियर हैं, ए बी सी, ए बी, या मैं कह रहा हूं ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स कोलोनियर हैं और एक पॉइंट कोलोनियर नहीं है, मतलब 3 पॉइंट एक लाइन में पड़ रहे हैं, एक पॉइंट यहां नहीं है, एक लाइन के ऊपर इनके साथ नहीं है, तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तब क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। परंतु यदि 3 पॉइंट भी कोलोनियर नहीं है, आप समझ गए होंगे, 3 पॉइंट्स कोलोनियर नहीं, ए बी सी डी में, ए बी सी डी मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया, यदि ये कोलोनियर है तो ना तो ट्रायंगल बनेगा, ना क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ना चतुर्भुज बनेगा। पर यदि मैं 4 पॉइंट ले लूं, पी क्यू आर एस, इस रूप में, एक पॉइंट आपका पी हो गया, मैं कह रहा हूं एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट आर है, एक पॉइंट एस है। ये 2 पॉइंट तो होंगे एक लाइन में, आते हैं हमेशा ही 2 पॉइंट एक लाइन में होते होते, पर 3 पॉइंट्स नहीं है। ये 4 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं पड़ रहे हैं। यदि मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये बन गया क्या? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये चतुर्भुज बन गया डियर स्टूडेंट। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसकी विशेषता क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल की क्या विशेषता है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट से बना है? एक क्लोज फिगर जो कि 4 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है, एक बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से बना है, एक रेखाखंड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये लाइन सेगमेंट आर एस, एस क्यू, क्यू पी, पी आर। ठीक है, तो इनको कहते हैं साइड्स, भुजाएं हो जाएंगी इसकी, इस क्वाड्रिलेटरल की जो भुजाएं हो जाएंगी साइड्स,
कौन कौन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? एक तो साइड आपका पी क्यू हो गया, पी क्यू, एक हो जाएगा क्यू एस, एक हो जाएगा एस आर, और एक हो जाएगा आर पे बोलो या पी आर बोलो, जो भी है। ये जो 4 साइड्स हैं पी क्यू, क्यू एस, एस आर, आर पी या पी आर, ये 4 साइड्स जो हैं ये क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है। किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है एक बार। अब इनको वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स हैं, शीर्ष 1 2 3 4, ये वर्टेक्स हैं। ठीक है, शीर्ष का क्या हो जाएंगे? वर्टिसेस। एक वर्टेक्स आपका पी है, एक शीर्ष से है, एक शीर्ष से है, एक वर्टेक्स से है, एक शीर्ष से है, एक वर्टेक्स से हो गया, एक वर्टेक्स से हो गया। 4 उसके शीर्ष होते हैं। देयर आर 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं, 4 इसकी भुजाएं होती हैं। अब मैं यदि अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं, इसको मैं यहां ज्वाइन कर दूं और इसको मैं यहां ज्वाइन कर दूं, इन दो को मैंने मिलाया, इन दो को भी मिला दिया, तो इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। ठीक है, ये हो गए विकर्ण। तो चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। देयर आर 2 डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो डायगोनल्स कितने बोले? डायगोनल्स, विकर्ण कितने बनेंगे डियर स्टूडेंट? एक बन जाएगा आपका पीएस बोलो चाहे एसपी बोलो, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से। ये क्यू आर बोलो चाहे आर क्यू बोलो, एक ही बात है, मैंने लिख दिया क्यू। ठीक है, तो ये जो इसमें होता है और क्या है? वर्टिसेस है, डायगोनल्स हैं। ठीक है, 2 डायगोनल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं, बन गया एक क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एक चतुर्भुज के विभिन्न उदाहरण आप देखते हैं, जैसे ब्लैकबोर्ड का प्लेन है, देख रहे हैं? इसको फ्रंट साइड में आप देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ये अपने आप में एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है। एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये वाली होगी और एक साइड आपकी ये वाली होगी। ठीक है, बुक है, बुक का फ्रंट पेज आप देखते हैं, जैसे मेरे पास बुक है, ये बुक है डियर स्टूडेंट। इस बुक का जो फ्रंट पेज है, ये सामने का पेज, ठीक है, ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है, ये चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, ये चौक का जो बॉक्स है, इसको देखिए, इसका फ्रंट वाला ये क्वाड्रिलेटर है, ये भी क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। इधर का ये फ्रंट वाला ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल, 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 क्वाड्रिलेटरल। ठीक हो गया। जो सीलिंग होता है वो भी क्वाड्रिलेटरल के शेप का है, उसमें भी क्या है? सीलिंग में भी 4 साइड्स हैं। छत है ना, कितने साइड्स हैं? 4। ठीक है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है डियर स्टूडेंट। वॉल है, सीरीज वॉल, इसमें कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। इसका फ्रंट व्यू आप देखेंगे, सामने से इसको देखेंगे, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो डिफरेंट शेप के क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, इस टाइप का भी एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है, इस टाइप का भी एक चतुर्भुज हो सकता है। ठीक हो गया, इसको देखिए, ठीक से बनाते हैं। 1 2 3 साइड हो गए ना, इसको आप देखिए, ध्यान से समझना है। ये एक्चुअली ज्योमेट्री है, शेप्स। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसको आप देखिए, मैंने कहा MNOP, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? MN1, NO 2, OP 3 और MP 4, ये भी क्वाड्रिलेटर है। दिस इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ये भी चतुर्भुज का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। ठीक है, ये भी चतुर्भुज का एग्जांपल है, ये भी चतुर्भुज का एग्जांपल है। इसके वर्टिसेस कैसे आप देखेंगे? इसके सामने और इसके सामने का शीर्ष को ज्वाइन करिए
तो एक डायगोनल आपका ये है, ठीक है। और इसको ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल ये बन जाएगा, ये भी क्या बन गया, विकर्ण। तो एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये बन गया, एक डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल ये बन गया, ठीक है। डायगोनल किसको कहेंगे, जो कंजिक्यूटिव वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो साइड बनेगी, जो क्रमागत शीर्ष है ना, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो भुजा बनती है, ठीक है। पर ये क्रमागत शीर्ष नहीं है, जैसे ये और ये, इसके बाद तो ये है ना, तो इसको इससे ज्वाइन किया तो साइड बन गई, पर मैंने इसको इससे ज्वाइन कराया तो ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये, एक विकर्ण है, एक विकर्ण है। इसकी क्या विशेषता है, इसकी ये विशेषता है कि एक डायगोनल तो इस आकृति के अंदर ही पड़ रहा है, एक डायगोनल तो, एक विकर्ण तो इस चतुर्भुज के अंदर ही पड़ रहा है। ये चतुर्भुज है ना, एक विकर्ण तो इसके अंदर पड़ रहा है इसका, परंतु एक विकर्ण इससे बाहर है। और यहां पर आपने देखा कि इस आकृति में, इस चतुर्भुज में, इस क्वाड्रिलेटरल में इसके दोनों डायगोनल, इसके दोनों विकर्ण इस आकृति के अंदर है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, आपने क्लास 8 में पढ़ा है, उत्तल चतुर्भुज, बोल लीजिए उत्तल बहुभुज, उत्तल चतुर्भुज, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक हो गया। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल या जिसका एक डायगोनल, अब दो तो डायगोनल होते, दो ही होते हैं, तो एक इसमें अंदर है, एक बाहर है, तो यदि डायगोनल बाहर पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं अवतल चतुर्भुज, हो गई अवतल चतुर्भुज, ठीक है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अवतल चतुर्भुज, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल की ही स्टडी। हम किस प्रकार का चतुर्भुज पढ़ेंगे या किस प्रकार की चतुर्भुज की विशेषता पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उत्तल चतुर्भुज की, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। कहने का मतलब हुआ कि जिसके दोनों वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही पड़ रहे हैं, वर्टेक्स जिसके दोनों डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के अंदर पड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर पड़ रहे हैं। इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज यहां डील करेंगे। इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल की स्टडी हम यहां नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अब चलिए इसके आगे और आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों के प्रकार, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है, कौन कौन है, कितने प्रकार के हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। वैसे क्लास 8 में आप क्वाड्रिलेटरल से भली भांति परिचित है। क्लास 8 में आपने चतुर्भुज अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल वहां पढ़े हैं, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज वहां पढ़े हैं, परंतु एक बार मैं आपको यहां भी चतुर्भुजों के बारे में बताता हूं, ठीक है। एक होता है अंडरस्टैंड समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। अब इनके काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों के प्रकार, चतुर्भुजों के प्रकार। एक देख लेते हैं पहले, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ट्रेपेजियम, ठीक है दोस्तों। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आपका क्या होता है,
TRAPEZIM, ठीक है। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, या उसको समलंब बोल दीजिए, सीधे सीधे समलंब या ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज बोलिए। इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे मैं यहां पर बना लेता हूं, माना ये है, एक साइड आपकी ये है, ठीक हो गया, और दूसरी साइड फॉर एग्जांपल आपकी ये है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। मैंने कहा ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और हमने क्या कहा, AB इज पैरेलल टू CD। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, AB समांतर है BC के, या BC समांतर है AB के। ये दोनों पैरेलल नहीं है, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। भुजाओं का आमने सामने की भुजाएं, कोई एक जोड़ा, वो आपस में समांतर है, तो इसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, ठीक हो गया। अब आप पैरेललोग्राम का देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। दूसरा मैं देख लेता हूं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel। आमने सामने की भुजाएं समांतर, कहने का मतलब हुआ कि SR समांतर है PQ के, ये इसके समांतर है, और ये इसके समांतर है, PS समांतर है QR के। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर, ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel means this side SR is parallel to this side PQ and this side PS is parallel to this side QR, then this parallelogram is called this quadrilateral is called the parallelogram, ठीक है। तो तमाम प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। ये इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180। अभी आगे जब प्रॉपर्टीज आएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक हो गया। तो एक आपने ट्रेपेजियम पढ़ लिया, एक आपने पैरेललोग्राम पढ़ लिया डियर स्टूडेंट। अब मैं इसके बाद आता हूं रेक्टेंगल पे। आयत, आयत किसको कहते हैं, रेक्टेंगल। बुक में भी डेफिनेशन दे रखे हैं, आप अपनी कॉपी में इनको नोट करके ठीक से इनको तैयार करिए। आयत, रेक्टेंगल क्या हुआ, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो। अब देखो डेफिनेशन देखिए, अलग अलग डेफिनेशन कही जा सकती हैं, ऐसा भी कही जा सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है, ठीक है। आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दे रखी है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ठीक है। तो यदि ये 90 हो जाएगा तो इसमें भी 90 ही होना है, आमने सामने के कोण समान होते हैं, तो 90 + 90 180, अब बचा 180, और ये दोनों भी बराबर होते तो 90 90 हो जाएगा। यदि किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया, इसका मतलब उसके चारों एंगल 90 हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, ठीक है। तो आयत मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आयत तो आपने बहुत समझा है, पढ़ा है, MNOP, ये आयत है। इसमें देखिए, इसका ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, एक एंगल 90 है, तो ये 90 होगा। तो अब मैं कह रहा हूं इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके समांतर है, इसके समांतर
ये है। ये जब 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सारे एंगल हो गए ना 90। ठीक है, तो कोई समांतर चतुर्भुज आयत कब बनता है? जब समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 हो जाता है। ए पैरेललोग्राम बिकम ए रेक्टेंगल इफ इट्स वन एंगल बिकम 90 डिग्री। समझ में आएंगे? तो आयत की क्या विशेषता होगी? आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स एक ऐसा आयत, एक ऐसा आयत जिसकी सारी भुजाएं समान, ये इसे आप डेफिनेशन ले सकते हैं। ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर। एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, आप लिख लीजिए SAUV। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। 4 साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और एक कोण 90 डिग्री। जब एक कोण 90 होगा, अब हमें ये भी कहा है कि ये क्या है? आयत है। आयत अपने आप में क्या है? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम है। तो एक एंगल 90 तो उसका एंगल 90 हो जाएगा। तो वर्ग की क्या विशेषता है? वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक आपने सबलम्ब पढ़ लिया, ट्रेपेजियम, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं समचतुर्भुज भी पढ़ते हैं। रंबस, समचतुर्भुज, रंबस, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों, ये चतुर्भुज की परिभाषा, समचतुर्भुज की परिभाषा हो। चारों भुजाएं समान लंबाई की। ठीक है, अब जैसे ये है, यदि मैं इसको यहां से थोड़ा दबा दूं, ये साइड अंदर हो जाएगी, ये वर्टेक्स अंदर हो जाएगा, वर्टेक्स अंदर हो जाएगा, ये बाहर की तरफ खुल जाएंगे। या पकड़ कर थोड़ा इसको खींच दीजिए, ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ये अंदर की तरफ निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका समचतुर्भुज। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। समचतुर्भुज आप इस रूप में बना सकते हैं। समचतुर्भुज बना रहे हैं ना, तो चारों भुजाएं इसकी समान लंबाई की होनी चाहिए। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। सब साइडें जब बराबर हो जाती हैं तो उसे कहते हैं समचतुर्भुज। इफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ सेम लेंथ देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रॉम्बस। ठीक हो गया। अब आप देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल होता है पतंग, बचपन में आप उड़ाते होंगे। ठीक है, इस समय भी आप काइट का तो बच्चों को बड़ा शौक होता है, पतंग आप उड़ाते होंगे। ठीक है, तो काइट की शेप आप देखना, काइट किस रूप का होता है वो भी क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज है। और पतंग की क्या विशेषता होती है आप देखिए, यदि मैं ये कहूं कि ABCD एक काइट है, एक पतंग है। ठीक है, ABCD एक पतंग है, तो इसकी विशेषता है डियर स्टूडेंट कि इसमें AB और AD बराबर लेंथ के होंगे। AB इज इक्वल टू AD, यदि 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा, और BC और CD बराबर लेंथ के होते हैं। ठीक है, BC इज इक्वल टू CD, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर।
ठीक है, जो आपके भुजाएं हैं ना, ये क्रमागत भुजाएं समझ लो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये 5 है, 5 है, ये 6 है, माना ये 6 है, तो क्या बन गया, ये काइट बन गया। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं काइट। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल आपके पास हैं। जब डिटेल में आगे इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी तब जाकर के और डिटेल में आपको बताएंगे। जैसे पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो काफी कुछ पैरेललोग्राम के बारे में यहां पर आप सीखेंगे, समझेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं ले लेता हूं एक एग्जाम्पल। आप देखिए, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और उन 3 एंगल्स का सम 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बताइए, ठीक है। कोई चतुर्भुज है, उसके आप अंतः कोण जानना चाहते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, ये मेरे पास माना कोई भी क्वाड्रिलेटर मैं यहां पर बना लेता हूं। ये है माना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा ये कोई क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी और डी, एक चतुर्भुज है। इसके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोण आपने पढ़ा है, ये त्रिभुज है, इसके तीनों अंतः कोणों को योग करूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 180 आता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना, एंगल ए, ठीक है, ए कोण यहां बन रहा 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 है, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। यदि इन एंगल को मैं प्लस करूं तो कितना आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना, ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं एक डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूं। ये डायगोनल मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। अब इस डायगोनल को यहां से ज्वाइन करने पर मेरे पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ऊपर का, एक ट्रायंगल नीचे का है, नहीं बन गया, 2 त्रिभुज बन गए ना, ठीक है। मैंने एक विकर्ण को, ठीक है, इसको मिला तो विकर्ण बन गए। ये विकर्ण है, इस विकर्ण ने इस चतुर्भुज को 2 भागों में, 2 त्रिभुजों में बांट दिया। दिस डायगोनल्स बाइसेक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी कह रहा हूं, या मैं लिखना चाहिए ए बी डी, ए बी सी की जगह क्या लिख दो, ए बी डी लिख देते हैं, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, एंगल ए प्लस ये वाला एंगल, इसका सम देखते हैं, एंगल ए प्लस इसका नाम क्या पढ़ेंगे, ए बी डी पढ़ो या डी बी ए पढ़ो, एंगल ए बी डी प्लस एंगल, इस एंगल का नाम कैसे पढ़ेंगे, ए डी बी पढ़ेंगे या बी डी ए पढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इक्वेशन नंबर 1। इस ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी ये वाला प्लस एंगल ए डी बी ये वाला एंगल 180, ठीक है। इन 3 एंगल्स का सम 180 है। अब किस ट्रायंगल को लेता हूं, त्रिभुज बी सी डी में इन ट्रायंगल बी सी डी में देखिए, दिस एंगल, अभी ट्रायंगल है ना,
ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है नीचे वाला, तो ये एंगल प्लस ए एंगल प्लस ए एंगल, इन तीनों एंगल को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा 180 आएगा। तो एंगल सी प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है DBC, एंगल DBC, इस एंगल को DBC बोली या CBD बोली एक ही बात है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल को प्लस करें, एंगल सी प्लस, अब यहां पर बी पे दो एंगल बन रहा है ना ये, इसलिए इसको एंगल बी नहीं लिखेंगे, एंगल बी तो पूरा हो जाएगा वो, इसलिए हम नाम इस रूप में रख रहे हैं तो स्पष्ट हो जाए, जैसे DBC ये वाला एंगल, तो DBC लिख दिया प्लस एंगल ये, इसका नाम क्या पढ़ेंगे BDC बोली या CDB बोली, कोई बोल दीजिए, CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। इस त्रिभुज के भी, ये वाला जो त्रिभुज था इसके तीनों अंतः कोणों का योगफल भी 180 होगा, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 को 2 को जोड़ने पर इन दोनों को प्लस करिए, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करिए, राइट हैंड साइड में प्लस करिए, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल C प्लस एंगल DBC प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज। लेफ्ट हैंड साइड प्लस किया, राइट हैंड साइड प्लस कर दिया। अभी कितना हो गया आप देखिए, एंगल A प्लस ABD और कौन सा DBC ये वाला, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, एंगल ABD प्लस एंगल DBC, इसको और इसको मैंने एक साथ लिख दिया, और इसको और इसको एक साथ लिख लेता हूं, प्लस एंगल ADB प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो दिस इंप्लाइज दैट, और प्लस सी है इसके साथ, प्लस सी एक और, अब देखो दिस इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस ABD प्लस DBC ABD और DBC पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ABD ये प्लस DBC ये पूरा एंगल बन गया नहीं, तो इसका नाम क्या है, इसको एंगल बी कर लीजिए, एंगल बी ठीक हो, प्लस ADB, अब एंगल सी पहले लिख लीजिए, प्लस एंगल सी प्लस ADB, आप देखो ADB ये वाला एंगल प्लस CDB दिस प्लस दिस, इसको इसको प्लस करेंगे तो पूरा आ जाएगा नहीं, ये पूरा एंगल का नाम क्या है D, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो किस रिजल्ट पर आप पहुंच रहे हैं, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक चतुर्भुज है, इसके 4 कोण हैं, 4 अंतः कोण हैं, इन चारों अंतः कोणों का सम 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स बनते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 360 डिग्री होता है। बस ये रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। तो जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसी प्रकार से आपने ये बात यहां से समझ ली है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है। एज यू नो दैट the sum of all the 3 interior angles of a triangle is 180 degrees. In the similar way, we have proved here that sum of all the 4 interior angles of a quadrilateral is 360 degrees.
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में अभी बहुत सी प्रॉपर्टीज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे पैरेललोग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।